जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आपको अभी ये खबर मिले कि आपकी मौत सिर्फ 1 घंटे बाद होने वाली है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप अपने फोन को पकड़ेंगे या अपने रब को? क्या आप अपने अपनों को याद करेंगे या अपने गुनाहों को? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस आखिरी 1 घंटे में आपका जिस्म ही नहीं, आपकी रूह भी एक अजीब सफर से गुजर रही होती है। एक ऐसा सफर जिसे ना कोई कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, ना कोई साइंस पूरी तरह समझ पाई है। और सबसे खौफनाक बात, उस वक्त आप अकेले नहीं होते। आपके पास कुछ ऐसे मेहमान आते हैं जिन्हें देखकर या तो आपकी रूह सुकून में डूब जाती है या खौफ से कांप उठती है। तो आइए आज हम पर्दा उठाते हैं उस रात से और जानते हैं मौत से ठीक 1 घंटे पहले आपकी रूह के साथ क्या होता है। और फिर वो लम्हा करीब आने लगता है जिससे हर इंसान भागता है, लेकिन जिससे कोई भी बच नहीं सकता। मौत से ठीक 1 घंटा पहले इंसान का जिस्म धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देता है। सबसे पहले एक अजीब सी कमजोरी पूरे जिस्म में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे जिस्म से ताकत खींची जा रही हो। सांसें जो कभी खुद ब खुद चलती थीं, अब भारी होने लगती हैं। हर एक सांस जैसे एक जंग बन जाती है। सीना उठता है, गिरता है, लेकिन सुकून कहीं खो जाता है। और फिर आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। दुनिया जैसे दूर होती चली जाती है। दिल की धड़कन जो कभी एक लय में चलती थी, अब बेतरतीब हो जाती है, कभी तेज, कभी बहुत धीमी, जैसे दिल खुद समझ चुका हो कि उसका सफर अब खत्म होने वाला है। साइंस कहती है कि इस वक्त जिस्म के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगती है, ब्रेन धीरे धीरे शटडाउन की तरफ बढ़ता है और इंसान एक अजीब सी हालत में चला जाता है। लेकिन कुरान और हदीस एक और हकीकत बयान करती हैं कि ये सिर्फ जिस्म की कहानी नहीं है, बल्कि रूह भी इस वक्त एक नई दुनिया में दाखिल होने की तैयारी कर रही होती है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपने पूरे गुजरे हुए वक्त को याद करने लगता है। हर गुनाह, हर नेकी, सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगता है और दिल के अंदर से एक आवाज उठती है, काश मैं थोड़ा और वक्त पा लेता, काश मैं अपने रब के करीब हो जाता। लेकिन अब वक्त हाथ से फिसल चुका होता है और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब इंसान सिर्फ अपने जिस्म में नहीं रहता, बल्कि अपनी रूह को महसूस करना शुरू कर देता है। ये एहसास न पहले कभी हुआ होता है, न इसे अल्फाज में पूरी तरह बयान किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान अपने ही जिस्म से दूर होता जा रहा हो। उसके आसपास लोग होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन उसकी सुनने की ताकत बदल चुकी होती है। आवाजें धुंधली हो जाती हैं, जैसे किसी दूर की दुनिया से आ रही हों। और फिर दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है। कोई वजह नहीं होती, लेकिन रूह बेचैन हो जाती है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। इस लम्हे में इंसान को अपने हर गुनाह की याद आने लगती है। वो झूठ, वो नाइंसाफी, वो नमाजें जो उसने छोड़ी थीं, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगता है। और अगर वो नेक इंसान होता है तो उसकी रूह को एक हल्की सी राहत महसूस होती है, जैसे कोई उसे तसल्ली दे रहा हो। एक सुकून जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगर आमाल बोझ बन चुके हों तो यही लम्हा खौफ में बदल जाता है। दिल जोर जोर से धड़कता है, रूह कांप उठती है और अंदर से एक आवाज आती है, अब क्या होगा? कुरान हमें इशारा देता है कि जब रूह गले तक पहुंचती है तो इंसान अपने अंजाम को देखना शुरू कर देता है। और यही वो वक्त होता है जब दुनिया से उसका रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। न माल की फिक्र रहती है, न शोहरत की, बस एक ही डर होता है, अपने रब के सामने खड़े होने का। और फिर रूह एक ऐसे दरवाजे के करीब पहुंच जाती है जहां से या तो रहमत का सफर शुरू होता है या अजाब का। और फिर वो लम्हा आ जाता है जब इंसान की आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जो इस दुनिया के लोग नहीं देख सकते। अचानक
कमरे का माहौल बदल जाता है, हवा भारी हो जाती है, खामोशी गहरी हो जाती है और फिर एक ऐसी मौजूदगी महसूस होती है जो इंसान ने कभी पहले महसूस नहीं की होती। अगर वो इंसान नेक होता है तो आसमान से सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। उनके हाथों में जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो फरिश्ते नरमी और रहमत के साथ करीब आते हैं और कहते हैं, ऐ पाक रूह, अपने रब की मगफिरत और उसकी रजा की तरफ निकला। ये अल्फाज सुनते ही रूह के अंदर एक सुकून उतर जाता है। हर डर खत्म हो जाता है, हर बेचैनी मिट जाती है। जैसे कोई कह रहा हो, अब तेरा सफ़र आसान है। लेकिन अगर वो इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो तो मंजर बिल्कुल बदल जाता है। आसमान से काले चेहरे और सख्त नज़र वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके हाथों में आग से भरा हुआ कफन होता है और उनके चेहरे खौफ से भरे होते हैं। वो करीब आते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। और फिर एक सख्त आवाज़ गूंजती है, ऐ नापाक रूह, अल्लाह के गज़ब और अज़ाब की तरफ निकला। ये सुनते ही रूह के अंदर खौफ की लहर दौड़ जाती है, जैसे वो अपने ही जिस्म में छुप जाना चाहती हो। लेकिन अब छुपने की कोई जगह नहीं होती। कुरान इशारा देता है कि उस वक़्त फरिश्ते इंसान के सामने होते हैं और इंसान उनकी हकीकत को देख रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जहां सच पूरी तरह सामने आ जाता है। ना कोई बहाना, ना कोई झूठ, बस आपके अमाल और आपका अंजाम। और फिर रूह को पुकारा जाता है एक आखिरी सफर के लिए। और अब एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक रूहानी बात है या साइंस भी कुछ ऐसा ही कहती है? साइंस के मुताबिक मौत से कुछ देर पहले इंसान का जिस्म धीरे धीरे शट डाउन होने लगता है। सबसे पहले ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन कम होती है, इंसान की सोच, उसकी याददाश्त, सब कुछ बदलने लगता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस वक्त इंसान को अजीब अजीब मंजर दिखने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें एक तेज रोशनी नजर आई। कुछ कहते हैं जैसे वो किसी सुरंग से गुजर रहे हों। इसे साइंस में कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया भर के अलग अलग लोगों ने लगभग एक जैसे तजुर्बात बयान किए हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने अपने जिस्म को ऊपर से देखा, मैं अपने घर वालों को रोते हुए देख रहा था। यानी जिस्म नीचे था लेकिन एहसास कहीं और था। साइंस इसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब ब्रेन की आखिरी हरकतें हैं, जब दिमाग हकीकत और ख्वाब के दरमियान फर्क नहीं कर पाता। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, अगर ये सिर्फ दिमाग का खेल है तो फिर हर इंसान को इतने मिलते जुलते मंजर क्यों दिखाई देते हैं? और यहीं पर कुरान और हदीस की बातें एक नई रोशनी में समझ आने लगती हैं। जहां साइंस रुक जाती है, वहीं से रूह की हकीकत शुरू होती है। शायद जो साइंस आज समझ नहीं पा रही, वो हकीकत पहले ही बयान की जा चुकी है। और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, सांसें थम जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन असल सफर तो अब शुरू होता है। लोग उसे उठाते हैं, कंधों पर ले जाते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लफ्जों में दुआएं, और फिर उसे उस जगह लाया जाता है जहां हर अमीर गरीब को आना है। कब्र, एक ऐसी जगह जहां ना कोई साथी होता है, ना कोई सहारा। जब उसे कब्र में उतारा जाता है, मिट्टी की ठंडक उसके जिस्म को घेर लेती है और फिर मिट्टी डाली जाती है। एक एक मुट्ठी, ठक ठक ठक, मिट्टी गिरने की आवाज, जैसे हर आवाज कह रही हो अब तू अकेला है। लोग धीरे धीरे लौट जाते हैं, कदमों की आहट दूर होती चली जाती है और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो दिल को चीर दे। अब ना कोई रोने वाला है, ना कोई पुकारने वाला, बस आप और आपकी कब्र। और तभी अचानक माहौल बदलता है, जमीन हिलती हुई महसूस होती है
और कब्र के अंदर एक अजीब सी हरकत शुरू होती है। दो फरिश्ते नजर आते हैं। ना उनका चेहरा इंसानी होता है, ना उनकी आवाज आम। वो करीब आते हैं और एक सवाल गूंजता है, तेरा रब कौन है? उस लम्हे इंसान के पास ना कोई किताब होती है, ना कोई मदद, बस उसके आमाल और उसका ईमान। अगर उसने दुनिया में अपने रब को पहचाना था तो उसकी जुबान खुद बोल उठती है और कब्र रोशन हो जाती है। लेकिन अगर उसने हक को नजरअंदाज किया था तो उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है और कब्र अंधेरे और दबाव से भर जाती है। और यही वो पहला लम्हा होता है जहां इंसान समझ जाता है कि उसका असली ठिकाना क्या बनने वाला है। और फिर उस तन्हा कब्र में, जहां ना कोई अपना है ना कोई सहारा, एक अजीब सा मंजर सामने आता है। अचानक इंसान महसूस करता है कि वो अब अकेला नहीं है। उसके सामने एक शख्सियत खड़ी होती है। अगर वो नेक इंसान था तो वो शख्सियत बहुत खूबसूरत होती है। चेहरा नूर से भरा हुआ, लबों पर सुकून। उसकी मौजूदगी से दिल को राहत मिलने लगती है। वो मुस्कुराकर कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इंसान हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? और वो जवाब देती है, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूं। ये सुनते ही दिल से बोझ उतर जाता है। कब्र की तंगी खुलने लगती है और अंधेरा रोशनी में बदलने लगता है। अब ना कोई डर होता है, ना कोई खौफ, बस सुकून ही सुकून। लेकिन अगर इंसान के अमाल बुरे हों तो मंजर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एक बदसूरत खौफनाक शख्सियत सामने आती है। चेहरा डरावना, आंखों में वहशत। उसकी मौजूदगी ही दिल को कांपने पर मजबूर कर देती है। वो सख्त आवाज में कहती है, अब डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इंसान कांपते हुए पूछता है, तू कौन है? और जवाब आता है, मैं तेरे बुरे आमाल हूं। ये सुनते ही कब्र की दीवारें जैसे सिकुड़ने लगती हैं। अंधेरा गहरा हो जाता है और दिल खौफ से भर जाता है। अब ना कोई बचाने वाला होता है, ना कोई सहारा, बस वही आमाल जो उसने दुनिया में कमाए थे। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान समझता है कि असल दौलत ना पैसा था, ना शोहरत, बल्कि उसके आमाल थे। और फिर उस तन्हा कब्र के अंधेरे में, जब ना कोई आवाज होती है, ना कोई सहारा, इंसान अपने आप से सामना करता है। दिल के अंदर एक तूफान उठता है। यादें एक एक करके सामने आने लगती हैं। वो नमाज जो उसने टाल दी थी, वो गुनाह जिसे उसने हल्का समझा था, वो मौका जब वो अपने रब के करीब आ सकता था। सब कुछ अब साफ नजर आता है। और फिर दिल के अंदर से एक चीख निकलती है, काश मैं वापस जा सकता, काश मैं तौबा कर लेता, काश मैं अपने रब को पहचान लेता। लेकिन अब काश का कोई मतलब नहीं होता। आंसू जो दुनिया में कभी नहीं निकले अब रूह के अंदर बहते हैं। इंसान पुकारता है, ऐ मेरे रब, मुझे एक मौका और दे दे। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं गुनाह छोड़ दूंगा। लेकिन अब जवाब नहीं आता। कुरान हमें याद दिलाता है कि जब मौत आ जाती है तो इंसान यही कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे। लेकिन उसे कहा जाता है, अब नहीं। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान समझ जाता है कि असली जिंदगी तो पीछे छूट चुकी है और अब सिर्फ उसका अंजाम उसका इंतजार कर रहा है। और दिल के अंदर बस एक ही आवाज गूंजती है, काश मैंने पहले समझ लिया होता। और अब सोचिए, जिस कहानी को आप सुन रहे थे वो किसी और की नहीं, आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है। वो कब्र, वो तन्हाई, वो सवाल, सब कुछ एक दिन आपको भी फेस करना है। ना कोई रिश्ता साथ जाएगा, ना दौलत, ना शोहरत, बस आपके आमाल। तो अभी भी वक्त है, सांसें चल रही हैं, दरवाजा खुला है। अगर आप चाहें तो आज से, अभी से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नमाज की तरफ लौट आइए, अपने रब को याद कीजिए, गुनाहों से तौबा कर लीजिए, क्योंकि जब मौत सामने खड़ी होगी तब ना वक्त मिलेगा ना मौका। याद रखिए, मौत सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां या तो हमेशा का सुकून होगा या
हमेशा का पछतावा। तो फैसला आज करना है, आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक कीजिए ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। क्या पता